Fruit quality is similar to dwarf Cavendish. It requires cropping, that is it requires support, क्योंकि हम विंड प्रॉन एरिया में जब ग्रो करते हैं तो क्या होता है, और जिसका बंच वेट ज्यादा होता है, लगभग 25-30 kg बंच वेट होता है, तो एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी एंड राइपनिंग ओके इट में गेट कोलैप्स बिकॉज ऑफ हायर बंच वेट। तो इसको थोड़ा सपोर्ट या प्रॉपिंग, जिसको हम साइंटिफिक टर्म में प्रॉपिंग बोलते हैं, या सपोर्ट देना पेड़ को। तो ये सपोर्ट कैसे होता है, कोई लकड़ी की या कोई आयन पोल से दे सकते हैं, या कोई रोप भी यूज कर सकते हैं, ऐसे सपोर्ट देना है उसको। दूसरा क्या है, ये कैवेंडिश ग्रुप में जो तीनों वैरायटी है वो ससेप्टेबल टू लिप स्पॉट डिसीजेस, तो लिप स्पॉट के लिए ससेप्टेबल है ये सभी वैरायटी। पहले वाले तीनों मतलब रोबुस्टा है, डॉर्फ कैवेंडिश है और ग्रैंडनिन, तीनों वैरायटी ससेप्टेबल है spot। इसमें दूसरा एक टाइप आता है ट्रिपलॉइड में, जिसको हम ट्रिपल ए बोलेंगे। तो ये भी ट्रिपल ए वाला आता है, जिसमें आता है रेड बनाना। तो रेड बनाना को केरला में चेंकदली बोलते हैं, इसको महाराष्ट्र में लाल किला बोलते हैं, किसी तमिलनाडु में अग्निश्वर बोलते हैं, कर्नाटक में चंद्रबाले बोलते हैं। तो ऐसे करके ये रेड बनाना है। तो इट थ्राइव्स वेल इन ह्यूमिड ट्रॉपिक्स एट हायर एल्टीट्यूड, थोड़ा सा हाई एल्टीट्यूड में और ह्यूमिड, जहाँ पे ह्यूमिडिटी ज्यादा है और ट्रॉपिकल एरिया में ज्यादा ग्रो होता है। तो यहाँ पे अगर देखा तो कर्नाटक का साउथ पार्ट या फिर केरल में इसका कल्टीवेशन ज्यादा हो रहा है, और तमिलनाडु में भी कुछ पार्ट्स यहाँ पे ज्यादा कल्टीवेशन पाया जाता है। तो कलर ऑफ सूडोस्टेम, कलर पीटियोल मिडरिप एंड फ्रूट कलर पील इट इज पर्पल रेडिश। तो फ्रूट लार्ज विथ कैरेक्टरिस्टिक अरोमा। तो बंच एवरेज वेट इज 18 to 22 kgs। तो हाईली ससेप्टेबल टू बंच टॉप। बंच टॉप जिसको हम ये पत्तों का रोग है, वायरल डिसीज है बंच टॉप। फ्यूजारियम ये भी विल्ट है, तो इसके लिए ये हाईली ससेप्टेबल है। दूसरा निमेटोड, ये सॉइल निमेटोड्स होते हैं इसके लिए भी। तो आल्सो ससेप्टेबल टू विंड्स बिकॉज हाइट इज 15 feet। ओके, तो ये भी सेंसिटिव, विंड्स के लिए सेंसिटिव है। तो ज्यादा विंड वगैरह आ गए तो कोलैप्स हो सकता है, तो इसके लिए उसको सपोर्ट या प्रॉपिंग लगेगा। ठीक है, इस पे नेक्स्ट है ट्रिपल ए है, राजपाले बोलेंगे इसको। शुडोस्टेम इज ग्रीनिश येलो इन कलर। तो फ्रूट्स टर्न्स golden yellow at the time of ripening. Peel is thick, flesh is firm, sweet with pleasant aroma. इसमें नेक्स्ट टाइप है जिसको हम डबल ए बी ग्रुप है। तो डबल ए ग्रुप, इसमें 4 सब ग्रुप आ जाते हैं, जिसमें एक पहला वाला ग्रुप है, इसको हम मैसूर सब ग्रुप बोलेंगे या मैसूर पुवन बोलेंगे, या ये वैरायटी इसको बिहार में चंपा बोलते हैं, केरला में इसको पालायन कोडन बोलते हैं, महाराष्ट्र में इसको अम्बर्ट वेलची बोलते हैं। ठीक है, तो आप भी इसका कुछ सिनोनिमस है तो ढूंढ लीजिए आप। तो मध्य प्रदेश में क्या बोलते हैं, कुछ कोई लोकल इसका नाम होगा, तो इसको आप सर्च कीजिए। तो प्लांट्स आर वेरी टॉल, vigorous and very hardy. So fruits are small to medium, thick peeled. So pulp cream colored with सब acidic, थोड़ा सा acidic taste होता है इसका। रेजिस्टेंट टू पनामा विल्ट, तो पनामा विल्ट जो वायरल डिसीज है इसके लिए रेजिस्टेंट है, राइट। ठीक है, इसको हम बोलेंगे मैसूर पुवन या पालायन कोडन बोल सकते हैं आप इसको। दूसरा एक है इसमें सिल्क सब ग्रुप, इसको हम रसताली या रसपाले, अमृत पानी, संकेल और सिल्क फिग भी बोलेंगे। तो इट इज अ choicest stable variety and priced choicest stable variety, it is priced high in the market, so it can be easily identified by the yellowish green stem with brownish patches। तो इसका स्टेम होता है येलोइश ग्रीन कलर वाला होता है, उसके ब्राउनिश पैचेस होते हैं। रेडिश मार्जिन ऑफ द पीटियोल एंड लीफ शीथ, तो रेडिश मार्जिन होता है पीटियोल को, लीफ का पीटियोल को, और लीफ शीथ को रेडिश मार्जिन होता है। फ्रूट इज मीडियम साइज
थिन पील, तो पील का थिकनेस कम होता है। एवरी येलो इन कलर, फ्लेश इज फर्म, स्वीट विथ प्लेजेंट एप्पल कलर। तो ये हो गया फ्लेश के बारे में, पल्प के बारे में। एवरेज यील्ड इसका 12 kg होता है। तो लॉन्ग ड्यूरेशन वैरायटी है, हाईली ससेप्टेबल टू फ्यूजारियम। तो इसका ड्यूरेशन हाई होता है, क्रॉप ड्यूरेशन जो मान लो 14-15 मंथ्स, उसको प्लांटिंग टू हार्वेस्ट 15 मंथ्स लगेंगे उसको ये भी ससेप्टेबल है, जैसे कि फ्यूजारियम विल्ट है, पनामा विल्ट है, दोनों के लिए ससेप्टेबल है। नेक्स्ट ग्रुप है जिसको हम पोम ग्रुप बोलेंगे, पोम सब ग्रुप, जिसमें हिल बनाना आता है। ज्यादा सभी हिल बनाना आते हैं जो हिल पे ग्रो किए जाते हैं। इसमें दो इंपॉर्टेंट वैरायटी है इंडिया में, विरूपाक्षी, दूसरा मारबाले है, लाडन है, वेल्लावाड़ाई है, शिरोमलाई है। तो ये ज्यादातर वैरायटी इलाइट ग्रुप ऑफ साउथ इंडिया, preferred for its fruits having good keeping quality, unique aroma as well as taste. So it is very tall as well as sturdy plants. Okay, so fruits having the thick peel, average punch weight is 10 to 12 kg. तो ये हो गया, इसको हम विरूपाक्षी या शिरोमलाई एक इसके कॉमन नेम है। और ये वैरायटी ज्यादातर साउथ इंडिया में कुछ टेम्पल्स होते हैं, तो उसका जो प्रसाद बनाते हैं उसमें यूज करते हैं। ठीक है, तो ये भी वैरायटी, इसलिए इसका प्राइस बढ़ जाता है। ये वैरायटी मान लो इसका यील्ड भी कम है पर इसको हाई प्राइस मिलता है। ठीक है, ये हो गया हिल बनाना वाला ग्रुप। नेक्स्ट है जिसको हम बोलेंगे प्लांटेन सब ग्रुप। तो प्लांटेन में आता है कुकिंग बनाना, एक तो बोलते हैं, या फिर नेंद्रन बोलते हैं, कुकिंग बनाना भी बोलते हैं। कुकिंग बनाना या प्लांटेन, इसका मतलब क्या है, वो ज्यादातर ड्यूअल पर्पस होते हैं। अगर वो पक गए तो आप खा सकते हैं, या फिर हाफ मैच्योरिटी है तो आप उसको बॉईल करके आप खा भी सकते हैं। तो उसको कुकिंग बनाना बोलते हैं। कुकिंग के लिए भी यूज एज ए वेजिटेबल यूज कर सकते हैं, ड्यूअल पर्पस। तो ये ड्यूअल पर्पस है, केरला का इंपॉर्टेंट कल्टीवर है जिसको नेंद्रन बोलते हैं। ये चिप्स बनाने का इसका मेजर ये है, चिप्स बनाते हैं, इससे पोस्ट हार्वेस्ट प्रोडक्ट बनाते हैं। तो फ्रूट्स आर लॉन्गर, थिकर विथ गुड कीपिंग क्वालिटी। तो हॉर्न जैसा होता है इसका एक एक फ्रूट। तो फ्रूट उसमें कम होते हैं, मान लो 50 मैक्सिमम फ्रूट्स रहेंगे, जैसे कि 1 2 3 4 5 या 6 हैंड ही रहेंगे। और हर एक हैंड में मान लो एक 8 या 10, तो ऐसे 50 या 55 मैक्सिमम आपको मिल जाएंगे केले इसमें, एक बंच में। तो एक बंच का वेट होता है 10 to 15 kg पर बंच होता है। तो ये भी ससेप्टेबल टू वायरल डिसीज है, जो कि बंच टॉप है, वो बंच टॉप है। दूसरा ब्रैक्ट मोज़ेक वायरस, जो बनाना का ब्रैक्ट होता है, फ्लावरिंग के टाइम पे जो ब्रैक्ट होता है उसको एक वायरस लगता है, और मोज़ेक होता है उसको वायरल डिसीज है ये, तो बंच मोज़ेक। दूसरा ग्रुप है जिसको हम A BB बोलेंगे, ये भी ट्रिप्लॉइड ग्रुप है। तो इसमें टाइप है जैसे कि मोंदन है, बोंदा, मधुरंगा बाले और पोंदन बलिंगा। तो ये सब सिनोनिमस है, कोई आप एक मोंदन भी याद रखा तो भी चलता है। मोंदन इसको ज्यादातर आप कुकिंग बनाना, कुकिंग टाइप का है, ये ज्यादा कुलिनरी कुकिंग के लिए यूज होता है। तो ये महाराष्ट्र में मिलता है, ये कर्नाटक, साउथ इंडिया, केरला में मिलता है। तो ऐसे वैरायटी है। तो लीडिंग कुलिनरी एज वेल एज कुकिंग टाइप ऑफ कल्टीवर ऑफ इंडिया। तो बाकी के स्टेट में भी मिलता है, शायद गुजरात में मिलता है, मध्य प्रदेश स्टेट में आपको मिल जाता है, पर रेयर, अभी कल्टीवेशन इसका रेयर हो गया है। तो प्लांट्स आर वेरी हार्डी, ड्राउट टॉलरेंट, टॉल, रोबूस्ट एज वेल एज लाइट ग्रीन इन कलर। तो एवरेज बंच वेट इसका है 10 to 15 kg। ठीक है, तो एवरेज बंच वेट इसका है 10 to 15 kg। रेजिस्टेंट टू पनामा विल्ट, पनामा विल्ट ये भी वायरल है, पनामा विल्ट। दूसरा ब्लैक सिगाटोका,
सिगाटो का जो स्पॉट लिप स्पॉट आते हैं सिगाटो का। दूसरा बंच टॉप, ये वायरल डिसीज है पूरा, तो इसके लिए ये रेजिस्टेंस स्पेसिस है, मतलब इसका हार्डनेस इसका बहुत अच्छा है। मतलब यही है एक स्पेशल कैरेक्टर है यहाँ पे हम बोलना चाहेंगे। अगर कोई किसी भी वैरायटी में अगर बल्बिसियाना का पार्ट ज्यादा आता है तो उसमें हार्डीनेस ज्यादा रहता है। ये देखिए, तो इसमें डबल बी आ गया, मतलब ये इसका रेजिस्टेंट पावर बढ़ गया। तो ये जो ग्रुप है वो बहुत ही स्ट्रांग वाला ग्रुप है। तो ये ग्रुप क्या देता है आपको, एक तो ड्राउट टॉलरेंट देता है, हार्डीनेस देता है, स्टार्चीनेस देता है। दूसरा ये ग्रुप आपको शक्कर प्रोडक्शन भी ज्यादा देगा। ठीक है, मतलब जो न्यू ऑफस्प्रिंग या न्यू प्लांट्स ग्रो होते हैं उसके राइजोम से, अंडरग्राउंड फॉर्म से, तो ये भी न्यू प्रोजेनी ये ज्यादा पैदा करेगा। ठीक है, तो इसका शक्कर प्रोडक्शन ज्यादा रहेगा, बट ये ससेप्टेबल टू फिजारियम। ठीक है, दूसरा है कर्पूरवल्ली, ये भी उसी में आता है, A BB में आता है ये। इसको पे कुंदन भी बोलते हैं। ये भी टेबल पर्पस वैरायटी, कमर्शियली कल्टिवेटेड इन तमिलनाडु, ऑल्सो केरला। तो एवरेज पंच वेट 25 to 30 kg, तो गुड कीपिंग क्वालिटी है। susceptible suitable for juice like post harvest juice and jam, also wine making। तो पोस्ट हार्वेस्ट कैरेक्टर इसके लिए इसके यूज होते हैं। तो इसका बनाना भी बहुत स्वीट होता है। तो इसका भी आप सिनोनिमस ढूंढ लेना। तो इसको मुझे पता है, एक इसको साखर बाले बोलते हैं कर्नाटक में, महाराष्ट्र में। तो इसको अगर देखा तो पे कुंदन बोलते हैं। अगर यही वैरायटी है जिसको मलेशिया में ग्रो करते हैं, जिसको पाइसंग अवेक बोलते हैं, पाइसंग अवेक। तो ये देखिए, ये कोई वैरायटी, एक जो वैरायटी है यहाँ पे मिल रही है इंडिया में, किसी स्टेट में मिल रही है, केरला में, वो वैरायटी किसी दूसरे कंट्री में भी ग्रो हो सकती है, जैसे कि मलेशिया, इंडोनेशिया, पर उसका कुछ नाम अलग रहेगा। पर जो जेनेटिकल कैरेक्टर है उसका, जो DNA RNA, तो ये कुछ सिमिलर टाइप रहेगा। तो उसका लोकल नेम या जिसको हम सिनोनिमस बोलते हैं वो थोड़ा अलग हो सकता है। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, तो यहाँ पे BBB ग्रुप है, जिसमें एक आता है एक साबा। कभी कोई पूछ सकता है, तो कोई रेयरली पूछ सकता है, पर BBB अभी तक कोई पूछा नहीं। पर आपको याद रखिए, BBB में एक साबा आता है। इट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट कुलिनरी कल्टीवर ऑफ फिलीपाइंस। AA इसमें बॉर्डलेस अल्ट्राफोर्ट आता है। बॉर्डलेस अल्ट्राफोर्ट ये थोड़ा सिंथेटिक हाइब्रिड है, जो दो वैरायटी से, एक तो ग्रॉस मिचल है, पाइसंग लिलिंग और ग्रॉस मिचल। पाइसंग लिलिंग है AA, ग्रॉस मिचल AAA है। तो इसका आर्टिफिशियल हाइब्रिड करके सिंथेटिक हाइब्रिड बनाया है। देन A BBB, तो इसमें एक आता है जिसको हम क्लू टेपरेट बोलेंगे। तो बाद में थोड़ा सा एक हाइब्रिड एज वेल एज एक्सोटिक वैरायटीज ऑफ बनाना। तो इसका वैरायटी इन कंटिन्यूएशन विथ वैरायटीज। तो अभी तक हमने जो कुछ पढ़ा उसमें कुछ आपको डाउट है? हेलो, नो सर। पर समझ में आ गया या नहीं समझ में आ गया? समझ में आ गया सर। तो ऐसे है। तो ये से एक सब्जेक्ट बहुत इजी होते हैं, आपको थोड़ा ध्यान देना है, और बहुत इंटरेस्टिंग भी होते हैं, आपने देखा तो मुझे पता था। ये क्लास का टाइम कितना, कितने बजे तक है क्लास का टाइम? हेलो, सुमित बता। मैं तो, क्योंकि टाइम टेबल चेंज होता है तो मैं भूल जाता हूँ कभी कभी। एक मिनट, एक मिनट, तो देख लेते हैं, एक मिनट। तो अभी हम देख रहे हैं, अभी हम क्या पढ़ेंगे, डिफरेंट हाइब्रिड्स। तो अगर टाइम, अपना टाइम 11:35 तक है। ठीक है, मैं थोड़ा सा आपको एक सवाल पूछूंगा, मुझे भी जानना है क्या क्या आपको क्या क्या आपको समझ में आ रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। हाँ, तो थोड़ा सा आपको रेडी रहना पड़ेगा। एक मिनट। तो इस क्लास का टाइम है 11:35 तक। ठीक है, कोई ज़्यादा नहीं खींचूंगा।
ठीक है, इसको कंप्लीट कर लेता हूँ। बाद में थोड़ा सा आपको ऑब्जेक्टिव टाइप सवाल पूछूं, आपको भी ये नहीं। ठीक है, तो ये क्रॉप इम्प्रूवमेंट है थोड़ा सा हाइब्रिड्स और एक्सोटिक। तो बनाना में पहले मैंने बता दिया, हाइब्रिड से ज़्यादा पॉपुलर नहीं है, आप इंडिया में भी देखो और आउटसाइड इंडिया में देखो, क्योंकि बनाना में ऐसा सिचुएशन हो गया है कि नेचर ने ही बहुत सारे हाइब्रिड बना दिए हैं बनाना में। ठीक है, जैसे कि एक्यूमिनेट और बल्बेसियाना दोनों का क्रॉस करके ट्रिप्लॉइड बनाई, टेट्राप्लॉइड्स बनाई, और ये लोगों के अंदर इतने पॉपुलर हो गए। ठीक है, आप या तो नहीं जानते, पर इसलिए मैं बोलता हूँ, अगर बनाना की रियल आपको बायोडाइवर्सिटी कहाँ पे है वो जानना है, तो आप साउथ इंडिया में जाइए, आप कर्नाटक में जाइए, केरला में जाइए, स्पेशली केरला और तमिलनाडु के पार्ट्स में जाइए, आपको इतने सारे वहाँ पे टाइप्स मिलेंगे, वैरायटीज मिलेंगे। और वहाँ पे एक अच्छी बात है कि उन लोगों ने उस सभी को कंजर्व करके रखा है, मतलब आज भी ऐसा नहीं बोले। जब जहाँ से हम नॉर्थ की तरफ आते हैं, मतलब नॉर्थ की तरफ, मतलब महाराष्ट्र भी हो गया, महाराष्ट्र हो गया, मध्य प्रदेश, गुजरात, ये क्या हो गया है, हम अपने जो नेटिव और इंडिजिनियस लोकल वैरायटीज कल्टीवर्स को हम भूल गए हैं, और ज्यादातर हम कमर्शियलाइज हो गए। वो भी एक अच्छी बात है, कमर्शियलाइज मतलब हमने कैवेंडिश ग्रुप को भी एक्सेप्ट कर लिया है, जिसमें डॉग कैवेंडिश आता है, रोबस्टा आता है, ग्रॉस ग्रॉस मिचल आता है, ग्रैंड नेन आता है। तो इन वैरायटी को हमने, ये बाहर से इंट्रोड्यूस वैरायटी है, इनको इनका हमने कल्टीवेशन किया, तो इनका हमें यील्ड ज़्यादा मिलने लगा, प्रॉफिट मिलने लगा। तो इससे क्या हो गया है, पूरा जो कुछ अर्लियर वैरायटी थी, तो वो अभी एक्सटिंक्ट हो रही है, उसका कल्टीवेशन कम हो रहा है, तो उसकी तरफ हमने ध्यान नहीं दिया। पर जो केरला में, मैंने अगर साउथ इंडिया में इसी बनाना प्रोडक्शन के बारे में देखा, तो उन्होंने क्या किया है, जो उनके इंडिजिनियस कल्टीवर है उसको अभी भी कल्टीवेशन में रखा है, जैसे कि नेंद्रन है। ठीक है, अगर वो चाहते तो उधर भी पूरा ये करते, डोमिनेट करते इस ग्रुप को, कैवेंडिश, पर उन्होंने नेंद्रन को नहीं छोड़ा। उनको पता है नेंद्रन का इम्पोर्टेंस क्या है, तो नेंद्रन उनको पता है, वो चिप्स बनाने के काम में है। वैरायटी ऐसे ही है, हर एक का कुछ ना कुछ स्पेशलिटी है। तो ऐसे कुछ वैरायटी है जो कि टेम्पल में देने को चाहिए, कि कदली वैरायटी है, सिरुमलाई है, तिल बनाना है, विरूपाक्षी है, ये तो वैरायटी उनको लगती है। कुछ वैरायटी है जिस वो बेबी फूड बनाने के लिए काम में आती है, तो कुंदन बोलते हैं, ए बी ग्रुप वाला है ये कुंदन। तो जो अब स्मॉल छोटे छोटे बच्चे डायरेक्ट खा नहीं सकते बनाना, तो उसका पाउडर करके वो दूध में से पिलाया जाता है इन्फेंट्स या छोटे किड्स को, तो वो भी बनाना ये कर सकते, इंजॉय कर सकते। तो यहाँ पे तो इसलिए कुछ तो प्रोसेसिंग में बनते हैं वहाँ पे। अगर देखें हम लोग खीर बनाते हैं या पायसम बनाते हैं, तो उसमें भी साउथ इंडिया में अगर देखा तो बनाना के फल से पायसम बनाते हैं, तो उसके लिए कोई स्पेशल वैरायटी यूज होती है। कुछ हम हलवा बनाते हैं, तो वो भी वो कोई पर्टिकुलर वैरायटी है। तो जो कुछ हलवा की इंडस्ट्री है, वो तो बोलेंगे इस वैरायटी का कल्टीवेशन करो, हम तो खरीदेंगे आपसे, तो इसलिए वो वैरायटी का कल्टीवेशन वहाँ पे उन्होंने कंटिन्यू रखा है। तो ऐसे मुझे बोलना है, कुछ वैरायटी है ऐसे भी तमिलनाडु या केरल में आपने देखा है कि ये फूड जो सर्व करते हैं उसके लिए बनाना लीफ का ज़्यादा यूज़ होता है, तो उसको हम नेचुरल प्लेट बोलते हैं, नेचुरल प्लेट बोलते हैं। तो उसके लिए भी कुछ स्पेशल वैरायटी होती है जिसका लीफ एरिया ज़्यादा हो। हाँ, तो ऐसी वैरायटी उन्होंने इसके लिए यूज़ करते हैं, और उन वैरायटी का उन्होंने कंजर्वेशन किया है, अभी तक वो कल्टीवेशन में है, और उसको वो उनको रेयर नहीं होने दिया है वहाँ पे। तो ठीक है, तो हमें भी ऐसे ही करना है। उस पर मैंने एक आर्टिकल लिखा था, तो कुछ मुझे समझ में आ गया साउथ इंडिया में पढ़ने के बाद। तो हमें भी अपनी जो इंडिजिनियस लोकल कल्टीवर है, तो एक बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन, इकोलॉजिकल कंजर्वेशन एक एस्पेक्ट देखकर हमारे जो कोई इंडिजिनियस वैरायटी, नॉट ओनली इन फ्रूट क्रॉप, कुछ अलग भी हो सकती है, व्हीट में हो सकती है, राइस में हो सकती है, पल्सेस में हो सकती है। तो हर एक वैरायटी का अपना एक स्पेशल कैरेक्टर है, तो उनको हमें याद रखना चाहिए, और उसे एज अ बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन एक चैलेंज लेकर उसको हमें, उसका कल्टीवेशन हमें कंटिन्यू करना है। ठीक है, तो ये हो गया कैवेंडिश के बारे में, और बनाना के जो इंडिजिनियस कल्टीवर है इंडिया में, तो उसके बारे में।
तो यहाँ पे क्रॉप इम्प्रूवमेंट है, जैसे कि क्रॉप इम्प्रूवमेंट बनाना में पहले ही बताया, जैसे कि हाइब्रिड्स है वो ज़्यादातर पॉपुलर इंडिया में नहीं है। इसका रीज़न है कि हमारे जो इंडिजिनियस या लोकल कल्टीवर्स है तो वो ज़्यादा डिफरेंट स्टेट में वही ज़्यादा पॉपुलर है, क्योंकि उनके उनमें कुछ स्पेशल कैरेक्टर है, क्वालिटी पैरामीटर्स है। अगर वो यील्ड भी ज़्यादा नहीं दिए तो उनको लोगों ने पसंद किया है, तो यही हो रहा है। पर तो ऐसा ही दूसरा ये फिर भी थोड़ा सा हाइब्रिड के बारे में आपको जानकारी लेनी चाहिए। तो बनाना में इंटरनेशनल लेवल पे कौन से इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट या ऑर्गेनाइजेशन वर्क कर रहे हैं, उसमें क्या है, इंटरनेशनल नेटवर्क फॉर इम्प्रूवमेंट ऑफ बनाना एंड प्लांटेन, तो इसको इनिबैप बोलेंगे इन शॉर्ट, ये फ्रांस में है। दूसरा इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल एग्रीकल्चर IITA नाइजीरिया। तीसरा है ICR, तो ये तो पहले NRC फॉर बनाना ऐसे करके था, ये अदुतुराई में था, तमिलनाडु में था, तो बाद में ये शिफ्ट हो गया, जिसको हम ट्राइची इन शॉर्ट ट्राइची बोलेंगे, यहाँ तिरुचिरापल्ली तमिलनाडु। तो यहाँ पे NRC बनाना है, तो यहाँ पे डिफरेंट वैरायटी का कंजर्वेशन, उसका इवोल्यूशन, कैरेक्टराइजेशन, उसमें प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी या कुछ क्रॉप इम्प्रूवमेंट, ठीक है, या बायोटेक्नोलॉजिकल इम्प्रूवमेंट, तो ऐसे यहाँ पे वर्क हमेशा होते रहते हैं। तो ठीक है, और एक दूसरा इंस्टीट्यूट है जिसको हम FIA बोलते हैं इन शॉर्ट, तो ये तो हंडुरास कंट्री है, तो उधर का ये इंस्टीट्यूट है, तो इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट नहीं किया है, ऐसे बोलते हैं इसको FIA। आप कंट्री का नाम याद रखिए, तो ये है हंडुरास कंट्री, तो यहाँ से भी उन्होंने हाइब्रिड्स डिफरेंट डेवलप किए। तो इंडिया में डिफरेंट रिसर्च स्टेशन है जहाँ पे बनाना का रिसर्च होता है, उसमें इम्पोर्टेंट है जो IHR बेंगलुरु हिसारगट्टा है, बाद में केरला एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, उसमें एक बनाना रिसर्च स्टेशन है कनरा, तो ये केरला एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के अंदर आ जाता है। तो दूसरा एक है आंध्र प्रदेश में एक रिसर्च स्टेशन है, फ्रूट रिसर्च स्टेशन, तो कावूर है, ये आचार्य NG रंगा यूनिवर्सिटी के अंदर आ जाता है, ठीक है। So all these research institutes, they have worked for collection, evaluation, as well as improvement of banana germplasma, and using those germplasma for further breeding program। जो कुछ आप hybridization करेंगे तो उसमें ये varieties उन्होंने use किया as a male and female parents, और उन्होंने उससे hybrids obtain करने की कोशिश की। तो all the cultivated varieties, that is 303 cultivars, so which are all natural hybrids between Acuminata as well as Pulpicina. Okay, so cultivated as well as edible types from pure Acuminata family only. Okay, so ज्यादातर ये Sir, what is the first hybrid variety of banana? in India, or you are asking in India or in world? Sir, in India. इन इंडिया देखिए, अभी हम देख रहे हैं, उसी के बारे में देख रहे हैं, अभी आएगा, नेक्स्ट आएगा। तो यहाँ पे पूरे पहले हम वर्ल्ड की तरफ देखते हैं, बाद में इंडिया की तरफ भी आएंगे। इसको आप जस्ट आप एक एनलिस्ट करके, इसमें ज्यादा डीप जाना नहीं है, क्योंकि मैंने पहले बताया, आप तो इंडिजिनियस या लोकल कल्टीवर को ही ज्यादा प्रेफरेंस दीजिए और उसको याद करने की कोशिश कीजिए, वही ज्यादा आपको एग्जाम में आता है। इसको थोड़ा याद रखने, क्योंकि रिसर्च है तो आपको याद रखना पड़ेगा थोड़ा, इसको डीप जाना नहीं है, आपको ज्यादा कैरेक्टर भी आपको ध्यान नहीं रखना है। तो इसमें एक है IC1 है, तो इट इज द फर्स्ट हाइब्रिड बिटवीन ग्रॉस मिचेल एंड म्यूसा एक्विनाटा सबस्पेसीज मेलासेंसिस। So it is developed in 1990 from IITA Nigeria, so resistant banana clone for wilt disease, so which is similar to that of Gros Michel and primitive cultivar in that zone. Okay, so but it is not accepted because produced very small type of fruits। बाद में IC2 519 ये भी प्रोड्यूस किया, पर वो भी
ग्रॉस मिचेल उस टाइम पे डोमिनेंट कल्टीवेटर था बनाना का, तो उससे कंपेयर करके वो अच्छा नहीं था, तो इसलिए लोगों ने एक्सेप्ट नहीं किया। तो ठीक है, तो यहाँ पर भी दूसरा एक फिया 1, यहाँ पे इसको कॉमन नेम उसको गोल्ड फिंगर है, तो ये भी डॉर्फ वैरायटी है, डॉर्फ पार्था और SH3142। ठीक है, इसको एप्पल कलर है, सुटेबल फॉर एक्सपर्ट, रेजिस्टेंट टू ब्लैक सिगाटोका एज वेल एज फिजारियम विल्ट, बेसिस 1 and 4। दूसरा है फिया 03, तो ये भी है क्रॉस है, ये कुकिंग टाइप है। दूसरा फिया 04, ये भी आप याद रख सकते हैं। दूसरा फिया 17 है, फिया 21 है। हाँ, तो यहाँ पे इंडिया में आने के बाद आपको TNAU तमिलनाडु एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, यहाँ पे उन्होंने एक मल्टीपल या 3-way क्रॉस हम बोलते हैं इसको, या बैक क्रॉसिंग मेथड से एक हाइब्रिड बनाया। तो उन्होंने पहले क्या किया, केलन लार्डेन है, इसको मुस्ताब अल्बिसी नाम वैरायटी सवानी, कल्टीवर सवानी, इसे क्रॉस किया, तो उनको AB F1 में मिला। तो फिर उन्होंने ये AB बैक क्रॉस किया AA कदली से, या फिर कदली, तो उनको AA-B मिला, तो उसको उन्होंने कोवन नाम रखा। कोवन मतलब कोयम्बतूर है, तो इन शॉर्ट को लिखते हैं। तो इसको दूसरा हाइब्रिड 135 भी बोलते हैं वो। तो वो उन्होंने ये इंडिया में पहला हाइब्रिड है बनाना का। तो जो आप पूछ रहे थे सवाल, इसका यही आंसर है H135। तो ये पोम हाइब्रिड, इट रिटर्न्स टिपिकल विरूपाक्षी जो कि हिल बनाना है, उसका कैरेक्टरिस्टिक, उसका स्मेल यहाँ पे रहता है। हाउएवर बंच इज स्मॉल इन साइज। दूसरा नेक्स्ट है जिसको हम H1 बोलेंगे, इसका अग्निश्वर इंटू पैसंग डिलिन है। So it is released by Kerala Agriculture University, resistant to leaf spot, Fusarium wilt, burrowing nematode, okay, 14 to 16 kg of bunch। H2 है जिसको हम Vandan into Pasang lilin, so it is tolerant to leaf spot as well as nematodes। ठीक है, ये वही पिछले वही कैरेक्टर हो गए। दूसरा FIA2 है, FIA3 है, तो ये भी आप FIA7 है, FIA21 है, बीटा BITA। BITA क्या है? So it is cross between ब्लू वाई इंटू कलकत्ता। तो ये देखिए BITA पे आएगा। तो यहाँ पे डिफरेंट रिसर्च स्टेशन यहाँ पे दिए हैं, जिसको हम FIA है, हंडुरास फाउंडेशन फॉर एग्रीकल्चर रिसर्च, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल, यहाँ पे इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल रिसर्च नाइजीरिया, इब्रपा, the Brazilian Agriculture Research Cooperation, CIRAD, French Agriculture Research Station Research Cooperation, the French Agriculture Research and International Cooperation Organization, France, then Carabab, Confederation of Rural Associates। तो इसको एटलीस्ट आप शॉर्ट फॉर्म उसको याद रखिए, तो ज़्यादा पूछूंगा नहीं। बायोवर्सिटी इंटरनेशनल भी, ये सभी ऑर्गेनाइजेशन